ओके, सो यहाँ पे होता क्या है, अब आपका आई डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है और आपको यहाँ पे एक फॉरवर्ड करंट मिलना शुरू हो जाती है। ओके, सो कुछ इस तरह से मेरा डायोड है और डायोड के अक्रॉस अगर आपने पॉजिटिव निगेटिव अप्लाई किया है सो आपको यहाँ पे एक आई डिफ्यूजन मिलना शुरू हो जाएगा। जो कि काफ़ी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू आई ड्रिफ्ट, और आपको एक छोटी सी ड्रिफ्ट करंट मिलेगी, राइट, जिसके कारण से आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक फॉरवर्ड करंट मिलता है आई एफ। यानी इस केस में आपका आई डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन द आई ड्रिफ्ट, और आपका जो फॉरवर्ड करंट होता है वो आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट, क्योंकि आपने बैरियर तोड़ दिया है। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ पे फ्लो करना शुरू करेगा, जिसके कारण से आपको यहाँ पे एक करंट मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आप इस करंट को किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस के अक्रॉस यूज कर सकते हैं, राइट। अब क्या कर सकता हूँ, इसको किसी एक्सटर्नल डिवाइस के अक्रॉस यूज कर सकता हूँ। ओके, सो दिस इज द केस ऑफ द फॉरवर्ड बायस। तो याद रखिएगा यहाँ पे दो वोल्टेज है, एक है आपका बैरियर पोटेंशियल, आपको मालूम है ये बैरियर पोटेंशियल किसके लिए काम करता है, तो ये बैरियर काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए। एक्सटर्नल आपने फॉरवर्ड बायस रखा है, यानी कैथोड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एनोड को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया है, यानी पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है और एन साइड नेगेटिव से कनेक्टेड है। ओके, फॉरवर्ड कंडीशंस में यहाँ पे अगर आपने वी नॉट वी इन की वैल्यू, यानी जो आप एक्सटर्नल पोटेंशियल या बायोसिंग पोटेंशियल जो आप दे रहे हैं, दिस इज योर बायोसिंग पोटेंशियल। तो जो आप बायसिंग पोटेंशियल दे रहे हैं वो बायसिंग पोटेंशियल्स का वैल्यू अगर आपने बैरियर पोटेंशियल से कम रखा, ओके, सो यहाँ पे होगा क्या, आपको कोई करंट नहीं मिलेगी, यानी अभी भी आई डिफ्यूजन आई ड्रिफ्ट के बराबर होगा। ओके, लेकिन अगर आपने बायसिंग पोटेंशियल का वैल्यू बहुत ज़्यादा रखा या ग्रेटर देन वी नॉट अगर आपने रखा, तो आपको यहाँ पे सर्किट में करंट मिलनी शुरू हो जाएगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। आपको यहाँ पे करंट मिलेगा पॉजिटिव टू निगेटिव, जिसको आई एफ भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड करंट भी बोल सकते हैं। ओके, और उसकी वैल्यू जो होती है वो आई डिफ्यूजन माइनस आई ड्रिफ्ट होती है। यहाँ पर डिफ्यूजन की वैल्यू बड़ी हो जाती है क्योंकि बैरियर पोटेंशियल बैरियर काम करना बंद कर देता है, बैरियर कम हो जाने के कारण से वो बैरियर टूट जाती है। ओके, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मूव करना शुरू कर देता है। तो दिस वन इज योर फॉरवर्ड करंट। ओके, सो अगर मैं यहाँ पे एक करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ बनाऊँ, जिसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग बोलते हैं, तो लेट दिस इज योर फॉरवर्ड करंट, ओके, एंड दिस इज योर पोटेंशियल बी इन। ओके, ये मेरा पॉजिटिव है। So this is called as the input characteristics. Input characteristics of diode in forward bias. Okay. So let biasing voltage is your this one. So अगर सॉरी बैरियर पोटेंशियल नॉट बायसिंग वोल्टेज, तो अगर आपने उसको बैरियर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल दिया, लेट दिस इज द बैरियर पोटेंशियल। ओके, सो अगर मैं उसको बैरियर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल दूंगा तो यहाँ पे मुझे कोई करंट नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप उसको बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल देंगे, तो लेट दिस इज द बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, और जैसे ही वो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा देंगे तो इसकी करंट सडनली इंक्रीज हो जाती है, इस तरह से ग्राफ होगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, फॉरवर्ड बायसिंग का। ठीक, फॉरवर्ड बायसिंग का ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अगर उसको बैरियर पोटेंशियल से अगर मैं कम पोटेंशियल दूंगा तो मुझे कोई करंट नहीं मिलेगा, और बैरियर पोटेंशियल से जब मैं इसको ज़्यादा पोटेंशियल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे करंट मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, और वो भी काफ़ी ज़्यादा करंट मुझे मिलेगी इन फॉरवर्ड बायस केसेस। ओके, और ये कौन है, तो ये आपका डिफ्यूजन करंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करंट मुझे मिलना शुरू हो गया, राइट। दिस इज द केस। नाउ व्हाट विल हैपन टू द डिप्लेशन बिट।
तो डिप्लीशन विड्थ क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज। ओके, सो ये मोस्टली आपका मिली एम्पियर में होता है। सो दिस वन इज योर मिली एम्पियर, ओके, एंड दिस इज योर आई एफ, फॉरवर्ड करंट। ओके, सो यहाँ पे लिख दिया फॉरवर्ड करंट, राइट। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखिएगा। ये बिफोर आपको यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो 0 मिलेगी। आई डिफ्यूजन इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट। ओके, अब यहाँ पे करंट मिलना शुरू हो गया, यानी अगर आपने इस डायोड के अक्रॉस एक बल्ब को लगा के रखेंगे, बल्ब जो कि काफ़ी छोटी सी बल्ब होगी, लेट दिस वन इज योर डायो एलईडी, और यहाँ पे आपने एक पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो ये बल्ब जो है वो आपका ग्लो करना शुरू कर देगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे आपको आई एफ मिलेगी। ओके, तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा, यानी आप ये स्विच ऑन हो चुका है। तो एक तरह से देख सकते हैं, अगर आपको स्विच ऑफ करना है तो बैरियर पोटेंशियल से कम वोल्टेज भेजिए, और अगर आपको स्विच ऑन करना है तो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल भेजिए। अगर बैरियर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल भेजिएगा तो इस केस में आपका वी इन जो है ग्रेटर दैन वी नॉट है, बैरियर पोटेंशियल। ओके, सो बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल अगर आप भेजिएगा तो एक्टिव हो जाएगा, और बैरियर पोटेंशियल से कम पोटेंशियल भेजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द बैरियर पोटेंशियल वी नॉट, और इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी हम लोग बोलते हैं। इससे ज़्यादा मुझे पोटेंशियल्स वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर नेक्स्ट वन, उसी तरह से हम लोग जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज द रिवर्स बायस। एक चीज़ और है, व्हाट विल हैपन टू डिप्लीशन विड्थ। तो डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि डिप्लीशन विड्थ जो होता है मोस्टली क्रिएट होता है किसके कारण से, तो आपका पॉजिटिव और निगेटिव के कारण से। जब आपका मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होते हैं वो मूव करना जब शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन प्रोसेस, तो यहाँ पे आपका डिप्लीशन विड्थ क्या होता है, इंक्रीज होना शुरू होता है। अब इस केसेस में है कि ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड बायस रखा तो मेरा डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, यानी उसकी विड्थ क्या होगी, इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, वो हम लोग को देखना है। ओके, ओके, सो उसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग आते हैं रिवर्स बायस में, फिर एनालाइज करते हैं कि मेरा डिप्लीशन विड्थ के साथ क्या हुआ। सो लेट्स गो विथ रिवर्स बायस। सो डायोड इन रिवर्स बायस। ओके, सो इस केस में मैं जस्ट उल्टा करूँगा। तो यहाँ पे दो थे, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस में उल्टा होता है, तो इस केस में हम लोग उल्टा करते हैं। सो लेट अस कंसीडर ये मेरा है डायोड, मगर इसके अक्रॉस मैं एक अपोजिट वोल्टेज अप्लाई करूँगा, यानी कैथोड की जगह नेगेटिव और एनोड के पास पॉजिटिव। लेट दिस वन इज योर वी इन, दैट इज योर बायसिंग वोल्टेज। ये है आपका पी साइड और ये है आपका एन साइड। ओके, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाऊँ, सो लेट दिस इज योर क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन, दिस इज द केस। ओके, ये प्लस, ये माइनस, और यहाँ पे है आपका ये पी टाइप, एंड दिस वन इज योर एन टाइप। इसको मैंने उल्टा कनेक्ट कर दिया। सो ये पी टाइप मेरा कनेक्टेड है निगेटिव से, और एन टाइप मेरा कनेक्टेड है पॉजिटिव से, और यहाँ पे मैंने वी इन अप्लाई किया, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे इंटरनल मेरा पहले ही से बैरियर पोटेंशियल है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए बैरियर का काम कर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इन साइड को मूव करने नहीं देगा। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे कि ऊपर वाले केस में मैंने देखा था, मैंने जब वी इन का वैल्यू लेस देन वी नॉट रखा तो मुझे कोई भी करंट यहाँ पे नहीं मिली, क्योंकि आई डिफ्यूजन जो था वो आई ड्रिफ्ट के बराबर था, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पहले वी इन का वैल्यू 0 रख रहा हूँ। ओके, मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे वी इन का वैल्यू सिंपली मैंने 0 रखा हूँ, नो चेंजिंग। सो ये मेरा रिवर्स बायस कनेक्शन हो जाएगा। ओके, सो हम लोग रिवर्स बायस के कंडीशंस में देख रहे हैं, यानी उल्टा। तो यहाँ पे आपको एक छोटी सी करंट तो मिलेगी, ओके, लेकिन आपका जो बैरियर है, ओके, वो बैरियर आपका इंक्रीज हो जाएगा। क्यों बैरियर इंक्रीज होगा, क्योंकि आपने जो पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया है, ओके, और इसका जो बैरियर पोटेंशियल है उसको जो आपने वहाँ पे अगर आप देखें तो दोनों जो है वो आपका एक ही डायरेक्शन में है,
राइट ना। ओके, सो अगर आप सर्किट डायग्राम को यहाँ पे देखें तो ये भी मेरा निगेटिव है पॉजिटिव है और ये भी मेरा निगेटिव है पॉजिटिव है। यानी इस केस में क्या होगा, आपका बैरियर और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। राइट, आप यहाँ पे बैरियर को तोड़ नहीं रहे हैं बल्कि बैरियर को और सपोर्ट कर रहे हैं। सो ये जो विड्थ है मेरा बैरियर विड्थ, ये और ज़्यादा मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। राइट, यानी इस केस में आपका बैरियर कुछ इस तरह से हो जाएगा अगर आपने जीरो से ऊपर वोल्टेज रखना शुरू किया तो। जीरो रखिए तो आपका बैरियर पे उतना ही रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर मैं वी इन का वैल्यू जीरो से ऊपर रखा तो ये बैरियर मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेट इट बी, यहाँ पे आपका 3 लेयर आ जाएगा। इस तरह से। ओके, दिस इज डी नॉट। क्योंकि मैंने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया हूँ वो एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो आपका ये एक तरह से आपका भी एक्सटर्नल है, और आपने जो एक्सटर्नल पोटेंशियल यहाँ पे अप्लाई किया उसकी पोलरिटी और एक्सटर्नल, सो उसकी पोलरिटी और आपका बैरियर पोटेंशियल का पोलरिटी दोनों सेम है। यानी इस केस में इफ वी इन इज ग्रेटर देन वी नॉट और ग्रेटर देन जीरो, नॉट वी नॉट बट ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे तो कंपेयर ही नहीं करूँगा। राइट, आपका क्या हो जाएगा, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन will start to increase ओके। अब विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन अगर आपका स्टार्ट हो जाए इंक्रीज करना शुरू कर देगा तो आपका बैरियर फॉर पोटेंशियल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इंक्रीज देयरफॉर बैरियर फॉर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, so the barrier potential for majority charge carrier for majority charge carrier will also increase। तो एक तो पहले ही मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए बैरियर था, ऊपर से जब आप निगेटिव यानी रिवर्स बायस में इसको ले चल जाएंगे, निगेटिव कनेक्टेड टू पी साइड और पॉजिटिव कनेक्टेड टू एन साइड, तो उसका बैरियर जो होगा वो और ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब बैरियर अगर और ज़्यादा इंक्रीज हो गया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से तो आपका डिफ्यूजन करंट की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम हो जाएगी। ओके, सो इस केस में अगर आपने इस डायोड को रिवर्स बायस कनेक्ट किया हुआ है, ओके, यानी इधर है आपका निगेटिव और इधर है अगर आपका पॉजिटिव, सो आपको यहाँ पे डिफ्यूज़न की वैल्यू काफ़ी कम मिलेगी। सो डिफ्यूज़न की वैल्यू काफ़ी कम आपको यहाँ पे मिलेगी। सो लेट दिस इज द डिफ्यूज़न। ओके, क्योंकि डिफ्यूज़न इधर से इधर होता है, सो ये आई डिफ्यूज़न है। और ड्रिफ्ट की वैल्यू इससे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी लेकिन ये भी बहुत कम होगी। ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट आपका उल्टा डायरेक्शन में जाता है तो इसकी वैल्यू और भी कम होगी, बहुत कम होगी। इतनी ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेगी जितनी ज़्यादा डिफ्यूज़न मिलती है, लेकिन डिफ्यूजन इसमें बहुत कम होगा क्योंकि डिफ्यूजन के लिए और ज़्यादा बैरियर यहाँ पे बन चुका है। यानी यहाँ पे आई ड्रिफ्ट जो होगी इज ग्रेटर देन द आई डिफ्यूजन, यानी जो भी करंट आपको मिलेगा वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलेगा और ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिसको हम लोग आई आर बोलते हैं, यानी रिवर्स बायस करंट, आई आर। ओके, सो दिस इज योर रिवर्स बायस करंट। राइट, तो इस केस में बैरियर और इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ओके, जहाँ पे आई आर की जो वैल्यू होती है तो इधर आपको मिलेगी आई आर, और आई आर इज इक्वल टू आई ड्रिफ्ट माइनस आई डिफ्यूज। और इसकी वैल्यू जो थी कभी काफ़ी कम होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, सो यहाँ पे मैं नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया हूँ,
सो लेट दिस इज योर वी इन, और ये वी इन मेरा नेगेटिव है। ओके, यहाँ पे नेगेटिव देख रहा हूँ, ये मेरा पॉजिटिव था। आपको उल्टी करंट यहाँ पे मिलेगी। सो दैट दिस इज द आई आर, और ये करंट काफ़ी स्मॉल होती है, माइक्रो एम्पेयर। ओके, सो रिवर्स दिस करंट इज ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर and it's very small। क्यों स्मॉल है उसको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन जो है, यानी नंबर पर यूनिट वॉल्यूम काफ़ी कम होती है कंपेयर टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, सो यहाँ पे आप जैसे ही वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ये मेरा जीरो है, लेकिन वी इन का वैल्यू जैसे ही इंक्रीज होगा, आपको यहाँ पे थोड़ी सी करंट मिलेगी, ज़्यादा बड़ी करंट तो नहीं मिलेगी, काफ़ी थोड़ी सी करंट मिलेगी। ओके, वेरी स्मॉल करंट यहाँ पे आपको मिलेगा यार। और अगर आपने और ज़्यादा इंक्रीज करना शुरू किया, ओके, बैरियर और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज होगा, और एक जगह ऐसा आएगा हाई करंट के कारण, सॉरी हाई पोटेंशियल के कारण से यहाँ पे आपको एक जगह का ब्रेक डाउन कंडीशंस मिलेगा। सो दिस इज योर वी ब्रेक डाउन पोटेंशियल, वी वी ब्रेक डाउन पोटेंशियल। ओके, अगर आपने और ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि बैरियर आपका और ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, माइनॉरिटी ऑलरेडी बहुत कम है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा वोल्टेज करके और ज़्यादा चार्जेस को वहाँ से निकालने की कोशिश अगर आप करेंगे, तो वहाँ पे एक हीट जनरेट होगा, और हीट जनरेट होने के कारण से आपकी डायोड वहाँ पे बर्न हो सकती है। ओके, सो वहाँ पे चांसेस है कि आपका डायोड जो होगा वो बर्न होने के कंडीशंस में आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक डाउन। ओके, और उस पोटेंशियल पे, जिस पोटेंशियल पे आपकी डायोड बर्न हो जाती है, यानी ख़राब हो जाता है, जल जाता है, ओके, उसको हम लोग बोलते हैं आपका ब्रेक डाउन पोटेंशियल, बिकॉज यहाँ पे हाई इन्वर्स करंट आपको यहाँ पे जनरेट करती है। ठीक, दिस वन, राइट। तो यहाँ पे आपको पहले ही बहुत छोटी सी करंट मिली है, तो मोस्टली ये करंट आपका माइक्रो एम्पियर में होता है, राइट। यहाँ पे आप और साथ साथ में अगर आपने और ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज इंक्रीज़ किया, करंट को इंक्रीज़ करने की कोशिश किया, तो आपका एक रिवर्स करंट के कारण से एक हीट जनरेट होगा। ओके, सो ड्यू टू रिवर्स करंट at high potential, okay, uh, heat is generated across the diode, which result breakdown condition, breakdown condition, and potential at breakdown is called breakdown potential। उसको हम लोग ब्रेकडाउन। तो अगर आपने ये पहले ही से रिवर्स में है और ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो एक जगह पे आपको काफ़ी हाई करंट मिलेगी यहाँ पे। दिस इज योर रिवर्स हाई करंट, हाई रिवर्स करंट, हाई रिवर्स करंट। ओके, जिसके कारण से वो ब्रेकडाउन कंडीशन होता है। ओके, सो ये एक छोटा सा कंडीशन था आपका फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। एक में आपको डिफ्यूजन की करंट की वैल्यू मिली, सो आपको यहाँ पे हाई डिफ्यूजन करंट आपको मिला, मेजॉरिटी चार्ज करके ऊपर हुआ। ओके, और एक आपका रिवर्स कंडीशंस हुआ जिसमें आपको काफ़ी स्मॉल करंट मिली है, वेरी स्मॉल। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्मॉल करंट है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिवर्स करंट। अगर मैं दोनों ग्राफ को एक साथ मिलाऊं, तो आपका कुछ इस तरह से आएगा। ये है फॉरवर्ड आई एफ इन मिली एम्पियर, ये है आपका रिवर्स आई आर इन माइक्रो एम्पियर, ये है आपका पॉजिटिव भी इन, ये है आपका नेगेटिव भी इन। ओके, अगर आपने बैरियर से कम भेजा फॉरवर्ड में, तो आपको कोई करंट नहीं लेगा, लेकिन बैरियर के बाद सडनली आपकी करंट इंक्रीज हो जाएगी। रिवर्स में आप कुछ भी कर लें, आपको एक छोटा सा करंट मिलेगा, और अगर आपने और ज़्यादा पोटेंशियल को अप्लाई किया, तो एक जगह पे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको हाई रिवर्स करंट मिलेगी, जिसको कि हम लोग ब्रेक डाउन पोटेंशियल भी बोलते हैं। तो ये ब्रेक डाउन है।
ब्रेक डाउन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो भी इन होगी वो आपका ब्रेक डाउन पोटेंशियल बन जाएगा, यानी कर आपके डायोड जो हो चुकी है बर्न हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, अब वो डायोड के प्रॉपर्टीज को खो चुका है। तो ब्रेक डाउन पे वो कौन, तो ये दोनों हो गया, और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डायोड। तो कभी कभी पूछ देता है सर क्लास कब एंड होगी? बस ये लास्ट टॉपिक है, ओके, हो गया खत्म। सो ये था आपका डायोड इन रिवर्स बायस एंड डायोड इन फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट कंडीशन में हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे इसी दो कंडीशंस के चलते, यानी इसी दो प्रॉपर्टीज के चलते डायोड जो है वो रेक्टिफायर का काम करता है, ओके, फॉरवर्ड और रिवर्स के साथ। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे डायोड एज एन रेक्टिफायर। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, ओके, ओके, बाय, थैंक यू।